नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेन पांडे स्वागत करता हूं आप सबका नमस्ते गुरुजी क्लासेस में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन की। महत्वपूर्ण है यह टॉपिक, काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक था। कई लोगों ने हमसे बोला कि इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाया जाए, तो आज हम मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके पास ले आए हैं। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के तमाम खनिज पदार्थों की बात करेंगे। क्या क्या सवाल बनते हैं, इन तमाम चीज़ों की बातें इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। तो वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। जो भी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षाओं की तैयारी देने वाले हैं, व्यापम के आगामी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एमपीपीएससी प्री या मेंस जैसे टॉपिक को लिखना चाह रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिनमें मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनमें ये टॉपिक से सवाल जरूर आने की संभावना है। तो जैसे कि मैग्नीज कहाँ पर होता है मध्य प्रदेश में? बॉक्साइट, कोरंडम, लौह एस्क, चीनी मिट्टी, रॉक फॉस्फेट, एवेस्टस, सीसा, डोलोमाइट, गेरू, टिन, हीरा, टंगस्टन, ग्रेफाइट, तांबा, अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, कोयला, इन तमाम चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कुल मिला के हम मध्य प्रदेश के पूरे खनिज को निपटाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं नमस्ते गुरुजी क्लासेस में, जो एमपीपीएससी और व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एग्जाम की लोगों की मदद करने में लगा हुआ है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई स्वागत करता हूं इस नमस्ते गुरुजी क्लासेस के प्लेटफॉर्म में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों का एक मैप लिया हुआ है और उन जिलों को दिखाया हुआ है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में, जो कि निवाड़ी अब 52वां जिला अब बन चुका है वर्तमान में। तो मध्य प्रदेश के खनिजों के बारे में कुछ हम फैक्ट जानेंगे और परीक्षाओं में किन किन तरह से सवाल पूछा जा सकता है इनकी भी हम जिक्र करेंगे। तो मध्य प्रदेश में खनिज के लिहाज से क्या क्या सवाल इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों की आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो खनिज विशिष्ट प्राकृतिक दिशाओं में निर्मित। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में ये खनिज की बात करें या फिर धरती के किसी कोने पर हम खनिज की बात करें, तो खनिज का सीधा संबंध होता है रॉक से, यानी चट्टान से। रॉक से सीधा असर पड़ता है हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में किस प्रकार की खनिज पाई जाएगी। जो मैक्सिमम खनिज हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो मध्य प्रदेश में इंक्लूडिंग पूरे भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाई जाती है। पूरा खनिज हमारे भारत देश में धारवाड़ क्रम की खनिज क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो परीक्षा में यदि सवाल बनता है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टान में खनिज पाया जाता है या गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है, तो देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टान में भी खनिज पाया जाएगा, लेकिन गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयला पाया जाएगा और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमेशा खनिज पदार्थ पाए जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों की हम बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। तो खनिज पदार्थ है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को विभिन्न भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। लौह या अलौह खनिज भी हम उनको बोल सकते हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो या राज्य अर्थव्यवस्था हो, वो औद्योगिक विकास हो, वो महत्वपूर्ण रूप से डिपेंड करता है खनिज संसाधनों पर। जिस देश का खनिज संसाधन अच्छा है, उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, उस देश का औद्योगिक सेक्टर अच्छा है। ये पूरी तरह से हम ये चीज़ें जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में 8 प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं। 8 प्रकार के प्रमुख खनिज मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उन 8 खनिजों की ही बात हम मुख्य रूप से करेंगे, लेकिन अन्य चीज़ों की बात भी हम इस वीडियो में पूरी तरह से करेंगे। हीरा, तांबा, मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त है। कौन कौन सा? हीरा, तांबा और मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश को फर्स्ट प्लेस प्राप्त है, यानी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। चूना पत्थर और रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त है। चूना पत्थर
लाइम बोल सकते हैं। और रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला स्थान हीरा, तांबा और मैग्नीज में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भारत में कुछ खनिज संबंधी संस्थान हैं, जैसे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसके अलावा जैसे भारतीय खान ब्यूरो, ये 1948 में नागपुर में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये 1958 में हैदराबाद में। और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड 1972 में नागपुर में स्थापित किया गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, ये नई दिल्ली में 1851 माफ करिएगा 1851 में स्थापित किया गया था। अन्य चीज़ों की बात करें हम मध्य प्रदेश में, तो ये मैप है खनिज भंडारण की दृष्टि से। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज भंडार कौन कौन से हैं, उन चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश जिन चीज़ों में अग्रणी है उनकी बात हम इस वीडियो में करते हैं, फिर अन्य चीज़ों की बात भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला है मैग्नीज। मैग्नीज धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाई जाती है। अभी हमने बात की कि मध्य प्रदेश में खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाएगा, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है मैग्नीज। यह एक कठोर धातु है जिसका रंग काला होता है और इसका उपयोग लौह मिश्र धातु, इस्पात, कीटनाशक, शुष्क बैटरी, रासायनिक उद्योग और टाइल्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हम मैग्नीज एवं मैग्नीज के उपयोगों को भी समझ रहे हैं। तो मैग्नीज धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाई जाती है। और धारवाड़ क्रम की चट्टान मेरे दोस्त मेरे भाई मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। इसके अलावा जबलपुर के क्षेत्र में भी यह पाया जाता है, झाबुआ में भी, लेकिन मोटा मोटा बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर और झाबुआ, मुख्य रूप से बालाघाट और छिंदवाड़ा में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। और धारवाड़ क्रम की चट्टान में ही हमारा मैग्नीज पाया जाएगा। तो एक एक चीज़ों पर हम जिक्र करते हैं। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो पेशेंस के साथ देखिए, पूरा वीडियो देखिए तो कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। मैग्नीज को लोहे के साथ मिश्रित कर इस्पात बनाया जाता है। मैग्नीज को लोहे के साथ हम यदि मिश्रित कर दें तो इस्पात बनाया जाता है, जिसे फेरो मैग्नीज के नाम से भी जाना जाता है। क्या? फेरो मैग्नीज के नाम से इसको जाना जाएगा। लोहे के साथ यदि हम मिश्र कर दें तो फेरो मैग्नीज बन जाता है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान बालाघाट जिले में भारवेली। ये परीक्षा में हमेशा सवाल बनता है। भारवेली की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज की खदान के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज की खदान है ये, और बालाघाट जिले में है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऐसे सवाल बनते हैं परीक्षाओं में मेरे दोस्त मेरे भाई, खूब सवाल, भर भर के सवाल बनते हैं। प्रदेश में मैग्नीज का सर्वप्रथम उत्खनन 1980 से 1990 के बीच में किया गया था, जो कटनी, जबलपुर और सिहोरा में प्रारंभ किया गया था। कटनी, जबलपुर और सिहोरा के क्षेत्र में मैग्नीज का खनन 1980 से 1990 के बीच में किया गया। मध्य प्रदेश में प्रमुख मैग्नीज उत्पादक जिले बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर और झाबुआ हैं। ठीक है, तो ये आपको मैग्नीज की जानकारी मिली। अब आइए हम बॉक्साइट के पास पहुंचते हैं। तो बॉक्साइट के बारे में हमको पहली जानकारी ये मिलती है कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, प्रमुख अयस्क है। ये भी परीक्षा में सवाल बनता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी सवाल काफ़ी बार बन चुका है कि एल्यूमिनियम का अयस्क का नाम बताइए, तो बॉक्साइट या फिर बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। यह टर्शियरी काल की लैटेराइट शैलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कटनी जिले में वर्ष 1908, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1908 कर लीजिएगा, 1908 में बॉक्साइट का उत्खनन प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में देश के कुल बॉक्साइट का 4% भंडारण तथा 2.6% उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश को बॉक्साइट के उस उत्पादन में छठवां स्थान प्राप्त है। कौन से स्थान? छठवां स्थान। ये करंट की जानकारियां हैं सारी। इसके अलावा कटनी, शहडोल, जबलपुर, सीधी, सतना, रीवा आदि में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के उत्पादक के प्रमुख जिले कटनी हैं,
शहडोल दूसरा स्थान पर है, तीसरा स्थान कहाँ है? सतना में। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अगर बॉक्साइट उत्पादन की बात की जाए तो कटनी जिला सर्वाधिक रूप से अग्रणी है। कटनी, फिर उसके बाद शहडोल और तीसरा स्थान सतना को प्राप्त है। हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है ना। ये उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र है, एल्यूमिनियम का कारखाना है, ये स्थित है। इसे बॉक्साइट की आपूर्ति झारखंड के लोहरदग्गा तथा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से होती है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में भी हमारा बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये हिंडाल्को याद करिएगा, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट वाले स्थान पर, और झारखंड के लोहरदग्गा तथा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से यहाँ पे बॉक्साइट की पूर्ति होती है। ठीक है, ये जानकारी आपको मिल गई। कोरंडम जो खनिज है, यहाँ पर छोटा सा जीके है। कोरंडम जो खनिज है एल्यूमिनियम का ही ऑक्साइड है, जो राज्य के सीधी जिले की पिपरी पारकोटा में पाया जाता है। तो कोरंडम भी एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क है जो सीधी जिले में पाया जाता है प्रमुख रूप से। लौह अयस्क की बात करें मेरे दोस्त मेरे भाई, तो लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। लौह अयस्क में मुख्य रूप से लोहे के अंश के आधार पर इसका गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। जैसे कि लोहा हम 5 प्रकार का देखते हैं। पहला, यहाँ पे आपको हम 4 प्रकार बता रहे हैं, 5वां प्रकार बताते हैं। पहला जो प्रकार है वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट में 60 से 70% लोहा होता है। तो जिस अयस्क में, जिस खनिज में 60 से 70% लोहे के अंश हों उसे हेमेटाइट कहा जाता है। उसी तरह 60 से 70% हो तो मैग्नेटाइट, 35 से 50% के बीच में हो तो लिमोनाइट, और 10 से 48% के बीच में हो तो वो कहलाता है क्या? आपका सीडेराइट। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। हेमेटाइट 60 से 70% है, और 60 से नीचे मैग्नेटाइट, फिर लिमोनाइट और सीडेराइट आता है। ये क्रम चलता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य बात करें तो मैग्नेटाइट सबसे उच्च कोटि का लौह अयस्क होता है। मैग्नेटाइट सबसे उच्च कोटि का लौह अयस्क होता है, जबकि सीडेरेटाइट निम्नतम कोटि का अयस्क होता है। भारत का 70% लौह अयस्क हेमेटाइट प्रकार का है। यानी भारत का 70% जो लौह अयस्क है वो हेमेटाइट का है। देश में हेमेटाइट लौह अयस्क के कुल 22,487 मिलियन टन निक्षेप पाए जाते हैं, तथा अधिकांश भाग उड़ीसा में 34%, झारखंड में 23%, छत्तीसगढ़ में 22% और कर्नाटक में 11% लौह अयस्क के भंडार हैं। मध्य प्रदेश में 1.46 हेमेटाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। भारत में कुल लौह अयस्क का 0.99% भंडार पाया जाता है, जबकि देश के कुल लौह अयस्क के उत्पादन में इसका योगदान 1.33% है। ये टेक्निकल हो गया थोड़ा सा, लेकिन ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। उड़ीसा भारत के लौह अयस्क के उत्पादन में सबसे आगे है। 50.85% का उत्पादन किया जाता है उड़ीसा में टोटल भारत के लौह अयस्क का। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी मिट्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी का क्या इतिहास है, किस स्थान पर चीनी मिट्टी सर्वाधिक है, इनकी बात करते हैं। चीनी मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट के फेल्सपार नामक खनिज से होता है। फेल्सपार जो कि ग्रेनाइट का खनिज है, इसी से होता है। यह एक अग्नि प्रतिरोध खनिज है, मतलब अग्नि प्रतिरोध है, मतलब इस पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता। सिरेमिक प्रकार का यह खनिज होता है जिसमें पोटास एवं सोडा का अभाव होता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी का प्रयोग सिरेमिक, हमने कहा सिरेमिक यानी जिसमें आग ना जले, जैसे कि चीनी मिट्टी हो गया आपका, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तामसाह उद्योग, उर्वरक, वस्त्र उद्योग, कागज पेंट में और सौंदर्य प्रसाधनों में एवं कीटनाशक, सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये चीनी मिट्टी के प्रयोग की बात है। मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी के उत्पाद में रीवा प्रथम स्थान पर है, जबलपुर दूसरे स्थान पर है, और इसका प्रमुख अयस्क है केओलिन। केओलिन चीनी मिट्टी का प्रमुख अयस्क है।
और चीनी मिट्टी सर्वाधिक हमारे रीवा क्षेत्र में हो रहा है। इसमें बर्तन बनाने के कारखाने, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने सर्वाधिक आपके ग्वालियर में है। उसके बाद झाबुआ, जबलपुर एवं रीवा क्षेत्र में भी चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बैतूल, सीधी, सतना, उमरिया, रायसेन, छिंदवाड़ा क्षेत्रों में चीनी मिट्टी के भंडार पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉक फॉस्फेट की बात कर लें तो रॉक फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक क्षेत्र में होता है, यानी खाद बनाने में होता है, जिसका भंडार देश में झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होता है। यानी एक बार पुनः है हमारे मध्य प्रदेश का नाम आता है। मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के अग्रणी के लिए छतरपुर, झाबुआ और सागर का स्थान आता है। 2014 में खरगोन जिले में रॉक फॉस्फेट के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो ये रॉक फॉस्फेट की बात है। हमारे खरगोन जिले में भी 2014 से रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। इसके अलावा एस्बेस्टस की बात करें तो एस्बेस्टस एक रेशेदार खनिज है। मैग्नीशियम सिलिका जल के मिश्रण से निर्मित किया जाता है। यह आग्नेय चट्टानों की सिराओं में तथा डोलोमाइट एवं चूना पत्थरों के साथ पाया जाता है। सफ़ेद करसा टाइल जो एस्बेस्टस होता है वो सफ़ेद का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। इसके अलावा अमोसाइट भूरे रंग का एस्बेस्टस होता है। तो एस्बेस्टस का प्रमुख क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश में, उसको आइए हम जानते हैं। सिलिका एवं ये कुल मिला के रेशेदार खनिज होता है। जो एस्बेस्टस है हमारे मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर, बालाघाट, सीधी, सीहोर, होशंगाबाद आदि जिलों में पाया जाता है। इसका प्रयोग अग्निरोधी पदार्थ व सीमेंट की चादर बनाने के लिए किया जाता है। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। एस्बेस्टस एक मजबूत, लचीला विद्युत प्रतिरोध है, मतलब विद्युत प्रतिरोधक यंत्र बनाए जाते हैं इससे, तथा ताप का सह खनिज है, उच्च ताप का सह खनिज है, मतलब ताप सह सकता है। मोटे कागज, कपड़े एवं अग्नि सह चादर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टस को सीमेंट में भी मिलाया जाता है। इससे खपरेल, टीन व छत ढकने के सख्त चादरों का निर्माण किया जाता है। चलिए सीसा के पास पहुंचते हैं। सीसा यह प्री कैम्ब्रियन और विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। चूना पत्थर साइल समूह में यह पाया जाता है। सीसा एक अम्ल प्रतिरोधी पदार्थ है जिसका उपयोग विद्युत केबल, लोहे की चादरों के लेपन में और पेंट बैटरी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको सही जानकारी मिल रही होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट चूना पत्थर में एवं जब मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा 40 से 45% होती है तो डोलोमाइट बनता है। यह सबसे अधिक उपयोग इसका सर्वाधिक उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। सीमेंट उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रबड़, रासायनिक उर्वरक में भी इसका प्रयोग होता है। डोलोमाइट के भंडारण में मध्य प्रदेश डोलोमाइट का भंडारण मध्य प्रदेश में 27% है टोटल भारत का। देश का प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का उत्पादन में। इसके अलावा सेकंड स्थान पर देश में प्रथम स्थान है। आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान था कभी। राज्य के झाबुआ जिले में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के डोलोमाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक झाबुआ जिले में होता है। जबकि अन्य उत्पादक जिले हैं अलीराजपुर, सीधी, ग्वालियर, सतना, छिंदवाड़ा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। भिलाई एवं कटनी में सीमेंट संयंत्र को झाबुआ जिले से डोलोमाइट की आपूर्ति होती है, परंतु टाइल्स के उत्पादन की कंपनियों को जबलपुर एवं मंडला से डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। गेरू की बात करें, रीवा जिले पे आ जाइए। गेरू के उत्पादन में उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। गेरू के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसके उत्पादन में सतना, बेहद तो प्रथम तथा जबलपुर के क्षेत्र में है। जबकि अन्य उत्पादक क्षेत्र में पन्ना, बैतूल, होशंगाबाद एवं रीवा एवं शहडोल के क्षेत्र में भी गेरू होता है। गेरू वही लाल रंग का, आप मिट्टी से ही इसका कंपेरिजन किया जा सकता है। टीन का प्रयोग करें तो टीन भंडारण से हरियाणा 64%, छत्तीसगढ़ में 36%। टीन का उत्पादन हरियाणा में 64%, छत्तीसगढ़ में 36%,
जो क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर हैं। इसके उत्पादन में छत्तीसगढ़ को एकाधिकार प्राप्त था। मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक उत्पादन, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी मिस है। हरियाणा में 64%, छत्तीसगढ़ में 36% और मध्य प्रदेश में टिन का सर्वाधिक उत्पादन बैतूल जिले में होता है ना। मध्य प्रदेश के अंदर की बात करें तो बैतूल जिले में सर्वाधिक टिन का उत्पादन होता है। हीरा, हीरा जिसके उत्पादन में मध्य प्रदेश को अब एकाधिकार प्राप्त है ना। मध्य प्रदेश में हीरा का उत्खनन दृष्टि से सबसे आगे है। वर्तमान में अधिकांश हीरा केवल मध्य प्रदेश में ही निकाला जाता है। मझगमा, पन्ना का मझगमा, हिनौता, उथली एवं छतरपुर का अंगौर जिले में हीरा उत्पादित होता है। वर्तमान में सतना जिले में भी इसकी खोज चल रही है। इसके अतिरिक्त पन्ना जिले में किलकिला नदी के तट पर रामखेरिया नामक स्थान पर हीरा प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले में मझगांव खदान देश में हीरे के उत्पादन में सबसे आगे है। हीरे के उत्खनन का कार्य राष्ट्रीय खनिज निगम के द्वारा किया जाता है। भारत में हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश 90.18%, मतलब लगभग इसकी मोनोपोली ही है। आंध्र प्रदेश 5.75, छत्तीसगढ़ 4.09 और भारत में संपूर्ण हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य से ही किया जाता है। MPPSC में भी सवाल भी आया था कि मध्य प्रदेश में ही हीरा एकमात्र अब रह गया है। टंगस्टन सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है। इसका प्रयोग स्टील उद्योग, विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में, घर्षण प्रतिरोधी और लोहे की मोटी चादरों को निर्माण करने में किया जाता है। टंगस्टन का उत्पादन होशंगाबाद जिले में अमरगांव में होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा ग्रेफाइट की प्राप्ति आंतरिक तथा नीच प्रकार की चट्टानों से होती है। बैतूल जिले में ग्रेफाइट होता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट होता है बैतूल में। तांबा जो मध्य प्रदेश का प्रमुख खनिज उत्पाद है। तांबे की प्राप्ति धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है। फाइलाइट शैलों में होता है। प्रदेश में बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिले में प्रमुख रूप से तांबा होता है। मलाज खंड की खदान, तांबे के उत्पादन के लिए मलाज खंड की खदान प्रसिद्ध है। सीधा प्रश्न बनता है कि मलाज खंड की खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए। और कहाँ पर है, तो बालाघाट में है। यह 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी पर एक खदान है। भारत के 53.20% तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश के मलाज खंड से होता है। इसलिए मलाज खंड को तांबा नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की तांबा नगरी बालाघाट जिले को ही कहा जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वर्ष 1972 की इकाई मलाज खंड की खदानों में खनन का कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में बालाघाट के अतिरिक्त छिंदवाड़ा का जंगल धेरी और बैतूल की घिसी, टीकमगढ़ की गोतेल और सीधी की चकरिया और कटनी की इमलिया नामक स्थान पर तांबे का खनन होता है। ये बात क्लियर हुई। तो अभ्रक पर पहुंचते हैं। अभ्रक आग्नेय शैलों से प्राप्त होता है। अभ्रक आग्नेय और कायांतरिक शैलों से प्राप्त होता है, जिसका रंग हल्का हरा, काला, गुलाबी, सफ़ेद होता है। तीनों रंग का होता है। विद्युत रोधी होता है, ताप का कुचालक होता है। विद्युत रोधी है, ताप का कुचालक है, पारदर्शी है एवं लचीला होता है। इसका प्रयोग विद्युत उपकरण, रबर, इलेक्ट्रॉनिक तथा पेंट आदि का निर्माण करने में किया जाता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, जानकारी अच्छी मिल रही होगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंदसौर और होशंगाबाद जिलों में अभ्रक पाया जाता है। बालाघाट जिले का उत्पादन सर्वाधिक होता है बालाघाट में ही अभ्रक का। बालाघाट में तो कई सारी चीज़ें होती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टान ही वहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। तो अभ्रक के बाद हम बात करते हैं चूना पत्थर। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर काफ़ी ज़्यादा उत्पादित होता है। कटनी जो मध्य प्रदेश की चूना नगरी भी कहलाती है। तो आइए इन सब चीज़ों की बात करते हैं। चूना पत्थर अवसादी शैलों में पाया जाता है, ये प्रश्न एक बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सर्वाधिक होती है चूना पत्थर में। कैल्शियम कार्बोनेट ही तो चूना कहलाता है। इसका प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। उर्वरक, चीनी, कागज, रसायन आदि उद्योगों में भी इसका प्रयोग होता है। चूना उत्पादन में क्रमशः सतना, कटनी, दमोह, रीवा जिलों में
प्रथम, द्वितीय और तृतीय एवं चतुर्थ स्थान पर है। जबलपुर में तथा सीधी जिलों में भी चूना पत्थर पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले को चूना नगरी कहा जाता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। संगमरमर वही भेड़ाघाट जबलपुर। तो संगमरमर के लिए आपको मैं बता दूं, संगमरमर मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में होता है। संगमरमर के उत्पादन में की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। राज्य के यानी मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। ग्वालियर में धब्बेदार, सिवनी में हरा रंग का संगमरमर और बैतूल तथा छिंदवाड़ा जिलों में रंगीन संगमरमर पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। भेड़ाघाट में सफ़ेद संगमरमर, ग्वालियर में धब्बेदार संगमरमर, सिवनी में हरा, बैतूल तथा छिंदवाड़ा में रंगीन संगमरमर पाए जाते हैं। आर्कियन युक्त की शैलों में पाया जाता है ये संगमरमर। कटनी, सीधी, झाबुआ एवं हरदा जिला इसमें आगे हैं। कोयले की बात करें, जो महत्वपूर्ण खनिज है, कोयले की बात हालांकि हम एक वीडियो में और कर चुके हैं, यहाँ भी हम कोयले की थोड़ा सा अन्य बात कर लेते हैं। कोयला एक जीवाश्मी ईंधन है। कोयला एक जीवाश्मी ईंधन है। यह है किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। यदि आप पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कोयले का निर्माण कार्बोनीफेरस काल में भूगर्भिक हलचलों के कारण सघन वन क्षेत्र के मलबे के रूप में दब जाने के कारण अवसादीकरण के पश्चात हुआ है। कोयले की गुणवत्ता एवं ताप पर दाब का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी ताप और दाब के कारण भूगर्भिक हलचल के कारण जो मलबे के रूप में कार्बोनीफेरस एज में पेड़ पौधे और जीव जंतु दब गए, उसका ताप और दाब के अवसादीकरण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। भारत में 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। शेष टर्सरी काल की चट्टानों में पाया जाता है। इसके अलावा अप्रैल 2018 तक भारत में 319.020 बिलियन टन कोयले का भंडारण है, जिसमें 45.664 बिलियन टन लिग्नाइट कोयले का भंडारण है। आगे बात करें तो कोयले में ही अगली बात करें तो कोयले को सामान्य कोकिंग और गैस कोकिंग भी कहा जाता है ना। गैस कोकिंग और सामान्य कोकिंग, टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ करिएगा। कोकिंग कोयले को धातुकर्मी उद्योग में उपयोग किया जाता है, जबकि गैर कोकिंग कोयले का उपयोग अन्य उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि स्टीम यो गैस कोयला भी कहा जाता है। मतलब स्टीम से मतलब लगा लिया जाए तो थर्मल पावर प्लांट में ही कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। कोयले का प्रकार करने, गुणवत्ता की जांच करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा देखी जाती है। तो पहला कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% होता है। बिटुमिनस कोयला 50 से 80%। कार्बन जितना अधिक होगा कोयला उतना ही अच्छा होगा। तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छी कोटि का कोयला, 80 से 90% कार्बन। बिटुमिनस कोयला 50 से 80% कोयला। लिग्नाइट कोयला 40 से 55% कोयला। पिट कोयला 40 से कम है कार्बन का प्रतिशत। तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले को निक्षेप जम्मू कश्मीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का कोयला है एवं लिग्नाइट प्रकार का कोयला भी पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला जो सबसे अच्छे उच्च कोटि का है वो केवल जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिनस कोयला है और या तो लिग्नाइट कोयला है। बिटुमिनस कहें या तो लिग्नाइट कहें, एंथ्रेसाइट केवल जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश में कोयले के दो क्षेत्र हैं, एक पूर्वी क्षेत्र है, दूसरा दक्षिणी क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र में राज्य का सिगरौली, सीधी और शहडोल जिले आते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा जो कोयला क्षेत्र है वो उमरिया है। सीधी, शहडोल और सिगरौली एवं उमरिया ये मध्य प्रदेश के पूर्वी कोयला क्षेत्र कहलाते हैं। पूर्वी कोयले क्षेत्र में सबसे छोटा जो एरिया है वो उमरिया का है, मात्र 15.5 वर्ग किलोमीटर में ही कोयला है। सिगरौली दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जबकि सिगरौली में 2337 वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र फैला हुआ है। सिगरौली है ना सबसे बड़ा दूसरा कोयला क्षेत्र है। यानी सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र बात करें तो हम शहडोल में पहुंच जाएंगे, सुहागपुर में।
उमरिया पाली बिरसिंहपुर के निकट जोहिला नदी पर भी कोरार कोयला क्षेत्र स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 39 वर्ग किलोमीटर है, जबकि उमरिया वाले का 15.5 वर्ग किलोमीटर था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, ये सवाल बनता है, तो ये है सुहागपुर का कोयला क्षेत्र। यहाँ पे दो प्रकार के कोयला क्षेत्र बनते हैं। सबसे मोटी कोयले की परत पूछी जाए तो आपका सिगरौली, सिगरौली है ना, सबसे मोटी कोयले की परत है मध्य प्रदेश में सिगरौली में। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा जाए तब सुहागपुर यानी शहडोल जिला। ये सवाल आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दक्षिणी कोयला क्षेत्र की बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में दक्षिणी कोयला क्षेत्र सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत। तो शाहपुर तथा कोयला क्षेत्र जो कि सतपुड़ा श्रेणी का ही सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, शाहपुरा कोयला क्षेत्र, जो तवा नदी के किनारे, यहाँ तवा नदी है, और बैतूल तथा होशंगाबाद जिले के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है, जिसमें पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, दुलहरा, मदनीपुर और तांदसी कोयला क्षेत्र आता है। शाहपुर एवं कोयला क्षेत्र जो दक्षिणी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, होशंगाबाद जिले और बैतूल जिले में। पेंच कोयला क्षेत्र, यह पेंच और कानन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। होशंगाबाद के चंटमेटा नामक स्थान पर परसिया नामक स्थान भी है, तो ये वाला क्षेत्र भी होशंगाबाद में है, यानी पुनः आपके दक्षिणी सतपुड़ा क्षेत्र का कोयला है। कान्हन घाटी का कोयला क्षेत्र, यह नीमखेड़ा जिनौर वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कान्हन नदी भी है जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। मोहपानी कोयला क्षेत्र, यह साधारण कोटि का कोयला क्षेत्र है, यह भी उसी के अंतर्गत आता है, सतपुड़ा के अंतर्गत। तो भारत में कोयले की 476 खदानें हैं, जिसमें झारखंड में सर्वाधिक हैं, पश्चिम बंगाल में 76 हैं, झारखंड में 132, पश्चिम बंगाल में 76 और मध्य प्रदेश में 67 और महाराष्ट्र में 57 कोयले की खदानें हैं। तो ये मध्य प्रदेश का कोयला है। साथ ही हमने मध्य प्रदेश का पूरा का पूरा खनिज कंप्लीट कर डाला। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे मनोबल को बढ़ाइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।